middlemen who trapped their fathers and forefathers. I ask मैं पूछती हूँ, यानी अनिस जंग जो है वो पूछती हैं a group of young men, नौजवानों की एक जमात से, who have fallen, जो शिकार हो चुके थे, पड़ चुके थे, into the vicious circle. vicious यानी कि बुरी, circle यानी सोहबत of middlemen यानी बिचौलियों की, who trapped, जो फंसा लिए थे, their fathers, उनके वालिद को, and forefathers और आबा अजदाद को भी, पूर्वजों को भी. Why not organize, पूछती हैं कि why क्यों नहीं organize यानी मुनज़्ज़म होते हैं, संगठन बनाते हैं yourself, खुद के लिए, into a cooperative यानी कि कोऑपरेटिव अंजुमन, सहकारिता, एक साथ मिलकर काम करने की भावना, एक दूसरे के लिए मददगार बनना. तो वही मुसन्निफा जब पूछती है एक ऐसे नौजवानों की जमात से जो बिचौलियों के बुरी सोहबत में पड़ चुके थे और जिनमें उनके वालिद और आबा अजदाद भी फंस चुके थे, पूछती हैं क्या क्यों नहीं आप लोग मिलकर एक अंजुमन बनाते हैं और मुनज़्ज़म होते हैं. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बिटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. दे से तब वे कहते हैं कि इवन इफ, अगर यहाँ तक कि वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, हम मुनज़्ज़म होते हैं, वी आर द वंस, हम लोग ऐसे लोग होंगे, हु विल बी हॉल्ड अप, जिन्हें खींच लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, बाय द पुलिस के जरिए, बिटन मीन्स पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल, और घसीट करके टू जेल मीन्स जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल यानी गैर कानूनी करने के लिए. तब वे जवाब देते हैं कि अगर हम मुनज़्ज़म भी हो जाएंगे तब भी हमें पुलिस के जरिए खींच लिया जाएगा, पीटा जाएगा और गैर कानूनी काम करने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाएगा. देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई रहनुमा नहीं है, उनका नेता नहीं है. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी उनके बीच ऐसा नहीं है या वहां ऐसा कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके और चीजों को मुख्तलिफ अंदाज में देख सके. कोई भी उनकी मदद न कर सके जिससे कि वो कुछ अलग सोचें. थिंग्स डिफरेंटली यानी मुख्तलिफ अंदाज में चीजों को देखना. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके वालिद भी उतने ही थके हुए रहते हैं जितने कि वे होते हैं. दे टॉक इंडस्ट्री इन ए स्पिरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. वे बातें करते हैं, इंडस्ट्री मीन्स खत्म न होने वाली, इन अ स्पिरल एक दायरे में घूमते हुए, दैट मूव्स जो घूमती है, फ्रॉम पॉवर्टी गुर्बत से, टू अपैथी मीन्स वही बेतवज्जुही टू ग्रीड लालच तक, एंड टू इनजस्टिस और नाइंसाफी तक. वे न खत्म होने वाली बात दायरे में कहते हैं, यानी वो बात उनकी घूमती रहती है, गुर्बत से लेकर बेतवज्जुही तक, लालच तक और नाइंसाफी तक उनकी बातें घूमती रहती है. यानी गुर्बत के बारे में बात करते हैं, अपनी बेतवज्जुही के बारे में बात करते हैं, कोई ध्यान नहीं देता ये बात करते हैं, लालच और नाइंसाफी के बारे में बात करते हैं, इन्हीं में उनकी बातें गर्दिश करती रहती हैं. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. उनकी बातों को सुन करके वो समझ गई मुसन्निफा की टू डिस्टिंक्ट वर्ड, दो डिस्टिंक्ट यानी कि दो अलग दुनियाओं के बारे में वो समझी. वन ऑफ द फैमिली, एक खानदान की दुनिया, caught in a web मीन्स जाल ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत के जाल में फंसी हुई. burdened by the stigma of caste, burden यानी जो बोझ से दबी हुई, by the stigma यानी कि धब्बा, of caste यानी जात के धब्बे से दबी हुई, in which they are born, जिसमें वो पैदा होते हैं. the other, और दूसरी दुनिया क्या है, a vicious circle, एक शैतानी हल्का है, of the साहूकारों का, the middleman बिचौलियों का, the policeman सिपाहियों का, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स अफसरों का, एंड पॉलिटिशियंस और सियासतदानों का. उनकी बातों को सुन करके, अब मतलब देखिए इसका, उनकी बातों को सुन करके मुसन्निफा दो अलग अलग दुनियाओं को देखी, उसकी समझ में आया. एक दुनिया उसके परिवार की जो गुर्बत और ज़ात के धब्बे से दबी हुई थी, जाल में फंसी हुई थी, जिसमें वो पैदा हुआ. और दूसरी दुनिया एक शैतानी दायरा, साहूकारों का, बिचौलियों का, सिपाहियों का, कानून के रखवालों का, अफसरों का और सियासतदानों का शैतानी हल्का. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Together यानी कि ये दोनों दुनिया मिल करके, they have imposed, वे आयद कर दिए हैं, the baggage यानी कि थैला, बोझ on the child, बच्चे पर, that he cannot put down, जिसे वो उतार नहीं सकता है. put down यानी नीचे उतारना. ये सभी मिल करके उन पर, एक बच्चे पर ऐसा बोझ आयद कर दिए हैं, डाल दिए हैं, जिसे वो उतार नहीं सकता है. Before he is aware, इससे पहले कि वो वाकिफ, aware यानी वाकिफ होना, he accepts, वो कबूल कर लेता है, it इसे as naturally, उतनी कुदरती तौर पर, as his father, जितना कि उसके वालिद. इससे पहले कि वो इससे वाकिफ हो इन तमाम चीज़ों से, वो इसे अपने वालिद की तरह ही फितरती तौर पर कबूल कर लेता है, अपनी किस्मत मान लेता है. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इसके सिवा कुछ भी करना, इसका मतलब होगा टू डेयर यानी जुर्रत करना, हिम्मत करना. इसके सिवा कुछ भी करने का मतलब हिम्मत करना, निडर बनना. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग और निडर बनना, हिम्मत करना, इज नॉट पार्ट, हिस्सा नहीं है, ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उनकी परवरिश का. और जुर्रत करना उनकी परवरिश का हिस्सा नहीं है. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब उस मुसन्निफा ने सेंस समझा, अ फ्लैश एक चमक, ऑफ इट इसका, इन मुकेश में, तब आई एम चीयर्ड मुझे खुशी हुई. मुसन्निफा कह रही है कि जब इसकी एक झलक, एक चमक मुकेश के अंदर उसे महसूस हुई, समझ में आई, तब उसे बहुत खुशी हुई. उसने क्या कहा, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक. ही रिपीट्स, वो अलग हटकर सोचा, चूड़ियों के कारोबार के अलावा वो दोहराता है कि मैं मोटर मैकेनिक यानी मोटर साज, मोटर बनाने वाला बनना चाहता हूँ. ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज में जाएगा, किसी गैरेज में, और सीखेगा. यानी वो अलग हटकर सोच रहा है. तो इस बात से मुसन्निफा बहुत खुश हुई. बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज जो है वो उसके घर से काफी दूर है. लॉन्ग वे यानी दूर. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो बजिद होकर कहता है, इंसिस्ट यानी बजिद होना, कि मैं पैदल जाऊंगा.
वो पैदल जाएगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। मुसन्निफा पूछती है कि तुम एक हवाई जहाज चलाने का ख्वाब भी देखते हो? तुम एक हवाई जहाज चलाने का भी ख्वाब देखते हो? तब वो अचानक सडनली साइलेंट मीन्स खामोश हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। कहता है वो स्टेयरिंग यानी टकटकी लगाकर देखते हुए, एट द ग्राउंड यानी जमीन पर घूरते हुए टकटकी लगाकर देखते हुए वो कहता है कि नहीं, वो हवाई जहाज चलाने का ख्वाब नहीं देखता है। इन द स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। अपने छोटे मर्मर यानी कि बुदबुदाहट में, धीमी आवाज में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, एक घबराहट है, एम्ब्रेसमेंट शर्मिंदगी है, दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अब तक येट टर्न बदल चुका है इनटू रिग्रेट यानी कि अफसोस में। उसकी छोटी सी यानी उसकी बुदबुदाहट में जो धीमी आवाज बोल रहा है उसमें एक घबराहट और शर्मिंदगी भी है, जो अब तक अफसोस या पछतावे में बदला नहीं है। यानी शर्मिंदा तो है वो, लेकिन अफसोस नहीं है उसकी बातों में। He is content to dream, of course, that he sees hurtling down the streets of his town. He is content, वो मुतमईन है, to dream, ख्वाब देखने का, of course, कारों का, that he sees, जिन्हें वो देखता है, hurtling down यानी कि सर पर दौड़ती हुई, वो स्ट्रीट ऑफ टाउन, अपने शहर के सड़कों पर, अपने शहर की सड़कों पर सर पर दौड़ती हुई कारों को देख करके, कारों का ख्वाब देखने में वो मुतमईन है, यानी वो कारों के बारे में सोचता है तो बहुत सुकून रहता है उसे, और वही कारें उसके शहर की सड़कों पर सर पर दौड़ती रहती हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फ्यू यानी नहीं के बराबर एरोप्लेन्स, हवाई जहाज, फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। फिरोजाबाद के ऊपर से नहीं के बराबर एरोप्लेन या हवाई जहाज उड़ते हैं। इसीलिए वो हवाई जहाज चलाने के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि कारों को चलाने के बारे में वो सोचता है, कार का मैकेनिक बनने के बारे में सोचता है। तो ये रही दोनों बच्चों की दास्तान, दोनों का मसला जो मुसन्निफा ने हमारे सामने उठाया है। तो हमें इन मसाइल पर गौर करना चाहिए और इनका हल तलाश